जीवन में रसायन। आज आप इस क्लास 12 का लास्ट चैप्टर और इस क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या कोई भी टॉपिक समझाने से पहले आपको बता दें कि आज से लगभग 15-20 मंथ पहले जब आप हमारे क्लास में पहले दिन आए थे तो आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में, रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में समझाए थे। आज दोबारा उसको याद दिलाते हुए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ 4-5 टॉपिक समझाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री हमारे और आपके जीवन में हर क्षेत्र से जुड़ा है। सबसे पहला आपका हम ध्यान आकर्षित करते हैं एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में। आपको अच्छा खेती करना है तो आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आपको अच्छा से अच्छा कीटाणुनाशक चाहिए तो फर्टिलाइजर, खाद उर्वरक के रूप में यूरिया, कीटाणुनाशक के रूप में डीडीटी, ये सब जो यूज करते हैं वो केमिस्ट्री के दुनिया का ही एक कंपाउंड है, यौगिक है। आप इस कोरोना वायरस या इस युग में जो जिंदगी बिता रहे हैं, अधिकतर लोग मेडिसिन पर आधारित है, तो जो भी कैप्सूल, सिरप, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि अगर आप अपना घर बनाते हैं तो मार्बल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, जिप्सम, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। आप कंप्यूटर वर्ल्ड, मोबाइल की दुनिया में जिंदगी बिता रहे हैं, जो चिप्स बोलते हैं वास्तव में वो चिप्स सिलिकॉन का बना होता है, SI एटॉमिक नंबर 14। तो कंप्यूटर वर्ल्ड, मोबाइल वर्ल्ड, आपका अपना घर, अपना कृषि, अपना हेल्थ, कुछ भी ध्यान रखना हो, सब मेडिसिन के मतलब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड से पूरा हो रहा है। यहाँ तक कि आपको दूसरे देश से युद्ध करना है तो आपको डायनामाइट, RDX, TNT जो भी कंपाउंड चाहिए सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि आप सुबह में उठते हैं टूथपेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद बाथरूम में साबुन, शैम्पू सब इस्तेमाल करते हैं, टोटल का टोटल केमिस्ट्री का प्रोडक्ट। इसके बाद आप बाहर आते हैं और फिर उसके बाद आप बढ़िया कपड़ा जो कलरफुल पहन रहे हैं वो सारा कलरफुल कपड़ा केमिस्ट्री का ही केमिकल रिएक्शन का देन है कि इस कलर का इस कलर से रिएक्शन कराने पर एक नया कलर अपीयर होता है। इसके बाद आप परफ्यूम्स, ये जो भी चीज लगाते हैं सब का सब केमिस्ट्री का मतलब देन है, केमिस्ट्री का कंपाउंड है। और रात में अच्छे नींद के लिए गुड नाइट या लिक्विड आप यूज करते हैं, सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। तो आपका डेली लाइफ, आपका दैनिक जीवन पूरी तरह से केमिस्ट्री से जुड़ा है। ये इंट्रोडक्शन, ये परिचय देने के पीछे यही लक्ष्य था कि आप ये सब्जेक्ट इतना दिन पढ़े, कहाँ किस किस क्षेत्र से जुड़ा है, और अब इस मतलब प्रेजेंट अगर दिन का बात करें जो आपके सामने से गुजर रहा है इस कोरोना वायरस में, तो उसमें मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा रोल बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए छोटा मोटा सुझाव अपने दिमाग में अब उतना देने के लायक है, मतलब किसी को बताने के लायक हो जाएंगे अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। तो शुरू हो रहा है आपका चैप्टर केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। पहला टॉपिक मेडिसिन, औषधि। लिखेंगे क्या आप? अभी इतना तो कम से कम समझ आप लोग के आए हुए अपने लाइफ में 4-5 साल हो गया है कि आप मेडिसिन, दवा का मतलब अच्छे से जानते हैं। वे सभी रासायनिक पदार्थ जो दर्द निवारक के लिए, ज्वर नाशक के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उस रासायनिक पदार्थ का ही नाम क्या होता है? मेडिसिन, दवा, औषधि होता है। अब मेडिसिन अलग अलग टाइप का मेडिसिन होता है, जिसमें से
दो आप पढ़ने जा रहे हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एक साथ दो समझाने के पीछे लक्ष्य क्या है कि दोनों याद हो जाएगा, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। प्रतिरोधी और विष संक्रामक या प्रतिसंक्रामक, दोनों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना होता है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में समानता क्या है कि दोनों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, और दोनों में असमानता क्या है कि एक आपके बॉडी पर यूज होता है और एक आपके बॉडी पर यूज नहीं होता। एक फर्श के सफाई के लिए होता है और एक मानव शरीर के लिए होता है। तो यानी कहने का मतलब एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसी औषधियां होती है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है, जैसे कि डिटॉल, जैसे कि विथिनॉल। I2 आपके 10+2 लेवल में एग्जाम में आ चुका है। I2 का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। क्या होगा? यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। डिटॉल, विथिनॉल, I2, सिटेविलॉन, मिथाइलिन ब्लू, ये सभी एंटीसेप्टिक है। आप बचपन से बोरोलिन, बोरोप्लस ये सब यूज करते हैं, ये भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। डिसइंफेक्टेंट्स, विष संक्रामक, वे सभी पदार्थ जो पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोक देते हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है ये, और ये इसमें से एक चीज जानना है अलग से कि फिनॉल का 1% सॉल्यूशन, 1% मिलियन का मतलब 100 ग्राम में 1 ग्राम फिनॉल रहेगा, तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। उसका उपयोग फर्श के सफाई में या फिर शौचालय उपकरण या कपड़ों को कीटाणु रहित करने में किया जाए। लेकिन उसी फिनॉल का 0.2% अगर घोल हो, मतलब 100 ग्राम में 0.2 ग्राम, तो उस समय आप एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। याद रहे, डायरेक्ट फिनॉल जो आता है जो मार्केट में, उसको आप अपने बॉडी पर नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्श के सफाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसी फिनॉल का 0.2 ग्राम अगर रहेगा 100 ग्राम में, यानी 0.2% होगा, तो आप उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, और ये हार्मफुल, ये पूरा टिश्यू सेल को डैमेज कर देता है। अब बात करते हैं एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से समझ लीजिए। एक ऐसी दवा जो दर्द के लिए उपयोग की जाती है, एनाल्जेसिक। आज के बाद आपके माइंड में स्पष्ट अंतर रहेगा कि एनाल्जेसिक ये है, एंटीपायरेटिक ये है। मेडिसिन का पेपर पढ़ते ही आप जान जाएंगे कि ये दर्द की दवा है, ये बुखार की दवा है। अभी तक आपका नॉलेज केवल पैरासीटामोल तक सीमित था। फिर पैरासीटामोल देखेंगे तो कहेंगे कि बुखार का है, और ये जरूरी नहीं है कि पैरासीटामोल ही रहे। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक शब्द भी देखकर आप आज के बाद जान जाएंगे, और साथ ही साथ पैरासीटामोल के अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी होगा तो आप जान जाएंगे कि बुखार में काम करेगा। जो फेमस है कॉम्बिनेशन, वो बताने जा रहे हैं। पहले दोनों का मतलब फिर से। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, वे सभी औषधियां जो दर्द निवारण में उपयोग की जाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है। इस एनाल्जेसिक का यूज थोड़ा ज्वर रोधी यानी बुखार कम करने के लिए उपयोग भी किया जाता है। कभी कभी थकान से भी दर्द या बुखार हो जाता है, तो एनाल्जेसिक से ठीक हो जाता है। अब बताएं आपको कि एनाल्जेसिक भी दो प्रकार का होता है, एक नारकोटिक्स और एक नॉन नारकोटिक्स। एक होता है असहनीय दर्द, एक होता है दिन भर के काम के कारण हुआ मतलब थकान के कारण दर्द, या साधारण सर दर्द या कोई भी चीज। तो अगर आपको कोई बहुत ही घातक बीमारी है, ब्लड कैंसर है या कोई भी चीज है, तो वहां जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। वहां का दर्द साधारण दवा से या साधारण जो टैबलेट आता है उसका पूरा रैपर एक बार में छिलकर पूरा खा जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर आपको नार्कोटिक्स यूज करना होगा। तो अगर आप मतलब बहुत ज्यादा मतलब घातक बीमारी से पीड़ित है और दर्द होता है,
तो वहां पर आपको नारकोटिक्स दिया जाता है डायरेक्ट, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन से बना हुआ मेडिसिन दिया जाता है। वो कुछ करता नहीं है, आपके मतलब सोचने, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रहता है, आपको दर्द महसूस ही नहीं होने देगा, ना दर्द महसूस होगा, आप हमेशा एकदम पड़े रहिएगा एकदम मस्त अंदाज में कि आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि दर्द हो रहा है। संवेदना खत्म कर देगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको रोकने का, इसलिए डायरेक्ट मॉर्फिन, हीरोइन का ही प्रोडक्ट यूज होता है। नॉन नार्कोटिक्स, ध्यान दिया जाए, नॉन नार्कोटिक्स वैसी औषधियां जो साधारण दर्द और बुखार के लिए हल्का यूज की जाती है, नॉन नार्कोटिक्स। ये बाजार में भी बहुत सारा दवा इस तरह का आप देखे होंगे, एस्प्रिन, नोवाल्जिन या नेप्रोक्सेन, ये सब मतलब अधिकतर मतलब डॉक्टर भी लिखा करते हैं, दर्द होता है या बुखार हल्का होता है तब। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, ध्यान दिया जाए तो यहाँ एंटीपायरेटिक वे सभी औषधियां जो बुखार के लिए यूज की जाती है, बुखार कम करने के लिए यूज की जाती है, कहलाता है एंटीपायरेटिक। और ये एंटीपायरेटिक में अधिकतर आप सभी स्टूडेंट या बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि पैरासीटामोल केवल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एस्प्रिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, ये सब भी कॉम्बिनेशन अगर कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो बुखार में काम करेगा। और पैरासीटामोल जिसको आप बोलते थे, आज जान लीजिए कि वो पूरा कौन सा कंपाउंड है। ये देखिए, इतना नॉलेज है कि इतना को फिनोल कहते हैं, और यहां से देखिए ऑर्थो मेटाफार, ठीक है। तो पारा एसिटामाइड बढ़िया से यहाँ देख लीजिए, एसिटामाइड इतना कहता है और इसका एक एच हटाया हुआ है, ठीक है, एच का। और पारा एस्टामाइड, पारा पर एस्टामाइड है और ये पूरा फिनोल है। यहां से पूरा पारा, ये हो गया एसिटामाइड, ठीक है। तो एसिटा हो गया एसिटामाइड, और उसके बाद फिनोल, पारा एसिटामाइड फिनोल। अब इसमें से पारा से लेके एसिटाम और उसके बाद ओन, तो ये पारासीटा